वेलकम एवरीबॉडी। आइए एक और नए वीडियो के साथ ज़ीरो पीरियड में हम और आप बात करें कुछ ऐसे सवालों पर जो आज आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो किस तरह से आपको सोचना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, आमतौर पर रूटीन क्वेश्चंस ही होते हैं जिनको हमको बनाना होता है। बनाते समय थोड़ा सा आपको अपना पैटर्न, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना होता है। हम केवल उन्हीं पे ज़्यादा बात करेंगे, बाकी क्वेश्चन के बेसिक्स आप सभी को पता है, क्वेश्चन कैसे करना है आप सभी जानते हैं। फिर भी कुछ नए अंदाज, कुछ नए स्टाइल और कुछ नए तरीकों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। पहला सवाल ये कहता है, यदि पी एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में और क्यू उसी काम का 1/4 भाग 6 दिन में करता है, यदि उन्हें कुल 780 रुपये का भुगतान किया जाता है तो क्यू को कुल कितना रुपये मिलेगा। सवाल ये है कि पी और क्यू दो लोग हैं, काम कर रहे हैं। एक बंदे का नाम पी है, दूसरे बंदे का नाम क्यू है, ये दोनों मिल करके काम करते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिल करके काम करते हैं तो 1/3 भाग जो है वो पी 5 दिन में करता है। तो ये बात समझिए कि जब 1/3 भाग 5 दिन में करता है तो पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा, पूरा काम वो करेगा 15 दिन में, ठीक है। इसी तरह से क्यू के बारे में बात कर रहा है कि 1/4 भाग वो जो है वो 6 दिन में करता है। तो जब 1/4 भाग वो 6 दिन में करता है तो पूरा वर्क उसको करने में लग जाएंगे 24 दिन। तो पी जो है वो 15 दिन में कर रहा है, क्यू जो है वो 24 दिन में कर रहा है। तो इनका जो इफ़िशियंसी है वो इसके उल्टा हो जाएगा। आपको पता ही है कि जो वर्क डन है वो डेज और इफ़िशियंसी के रिस्पॉन्ड में अगर बात करें तो इफ़िशियंसी यानी कि जो कार्य क्षमता होती है वो इसकी उल्टी हो जाती है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक आदमी अगर 15 दिन में किसी काम को पूरा कर लेता है और एक आदमी 24 दिन में किसी काम को पूरा करता है, इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है वो ज़्यादा तेज काम करता है। ज़्यादा तेज काम करता है तो ज़्यादा पैसे कमाएगा, मतलब उसको 15 दिन में ही काम पूरा कर लिया तो बाकी के जो बचे हुए दिन में वो और पैसे कमा लेगा। तो इस तरह से अगर इफ़िशियंसी के रिगार्डिंग इसकी बात करें तो इफ़िशियंसी का रेशियो हो जाएगा 24/15 का। और ये 24/5 जो हुआ है ये और छोटा हो जाएगा। छोटा मतलब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ रखा है। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ जरूर करिए अगर हो सकता है तो ये 5 या 3 पंचे 15 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो इनका रेशियो जो होता है वो 8 और 5 का आ जाएगा। अब आपको पूछा क्या है, उसने है आपसे कि क्यू को कितने रुपए मिलेंगे अगर टोटल 780 रुपये मिलता है। तो क्यू का जो रेशियो है वो 5 का है। 5 का कब है, 8 8 और 5 मतलब 13 में 5 पार्ट उसका है। तो उसका जो पेमेंट है वो भी 13 में से 5 हिस्सा बनेगा। 5/13, 5/13 इंटू 780। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो 13 से 780 कैंसिल हो जाएगा, 13 छक्के 78 होता है। और 60 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 आएगा। तो ये 300 रुपये जो है वो क्यू का पेमेंट बनेगा। तो आप क्यू को पेमेंट कर दीजिएगा 300 रुपये का, ऑप्शन ए में टिक लगा करके। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बात ये कहती है कि पी जो है 1/3 भाग 5 दिन में करता है, क्यू 1/4 भाग 6 दिन में करता है। आपको जो दिया है वो 1/3 और 1/4 भाग के रूप में दिया, पूरा काम नहीं दिया है। पूरा काम निकालना आपका है। आपने निकाला कि भाई 1/3 भाग अगर ये 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम उसको करने के लिए 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 करते जाएगा वो, तो 5 5 5 3 दिन लगेंगे उसको, 3 बार लगेंगे। तो 5 से 15 लगेगा। अगर 1/4 की भाग करूँ मतलब काम का चौथाई भाग वो 6 दिन में करता है, तो 4 बार करेगा उस काम को, तो 4 और 6 का गुणा कर दे तो 24 दिन लग जाएगा। मतलब क्यू को लगेंगे 24 दिन, पी को लगेंगे 15 दिन। अब बात पैसे के भुगतान की है, पेमेंट की है। पेमेंट कैसे होगा भाई, क्यू ने आपको काम जो है वो ज़्यादा दिन में किया था और पी ने कम दिन किया, कम दिन में कर दिया। मतलब ये है कि काम को जो करने की रफ्तार है वो पी की ज़्यादा है, तो पी को ज़्यादा पैसा बनेगा, क्यू को कम पैसा बनेगा। कम कौन सा हुआ, 5 हुआ कम। अगर आप 24 और 15 का रेशियो लेंगे तो 8 और 5 का हो जाएगा। तो 5/13 गुणित 780 ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, पानी और नमक के 3 लीटर के घोल में 40% नमक है। पानी को और नमक को घोल दिया गया है और टोटल घोल जो बन रहा है, सोल्यूशन जो बन रहा है वो 3 लीटर का है। इसमें से 40% नमक है।
यदि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नमक का नया परसेंटेज क्या होगा। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। आप इस पर कोई कैलकुलेशन मत करिए, आप ये मत निकालिए कि 3 लीटर घोल है तो उसका 40% नमक है तो 60% पानी है तो 40% इतना हुआ, 60% उतना हुआ। कुछ भी मत करिए। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले वो घोल था 3 लीटर का, बाद में वो घोल हो गया 3 धन 1 यानी कि 4 लीटर का। अब वो कहता है कि इस घोल में 40% नमक है, मतलब 3 लीटर में 40% नमक है। और अब वो क्या हो रहा है कि 3 से 4 हो गया। अब ये जो घोल 4 लीटर हुआ है उस पर नमक तो बढ़ा नहीं है, बढ़ा तो पानी है, तो नमक का परसेंटेज तो कोई चेंज होगा नहीं। तो 4 का जो x% होगा, 4 लीटर का जो x% होगा वही आपका नया परसेंट होगा। निकाल लो भाई। तो ये हो जाएगा 3 × 40 बराबर 4 × x/, इसको 100 कर दो तो 100 तो कट ही जा रहे हैं सीधा, ये आपस में ही कट जा रहे हैं। 4 से इसको काट दो, 10 बार ये कट जाएगा तो x का मान 30% आ जाएगा। मतलब आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, ये इसके इक्वल है। आपको सीधा सीधा उस इक्वेशन को फॉलो करना है। ठीक है। तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये कहता है कि ए और बी मिलकर किसी व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। मतलब इन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और 3:2 के रेशियो में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उसमें। मतलब अगर ए ने 300 लगाया तो बी ने 200 लगाया, कुछ इस तरह की बात है। यदि कुल लाभ का, जो भी इनका लाभ हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, उसका 5% इन लोगों ने कोरोना के लिए, कोरोना जो बीमारी फैल गई है विश्व में, उसके लिए इसने पीएम केयर फंड में दान कर दिया 5% को। अब जो लाभ इनके पास बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, उसमें ए का जो शेयर है वो 8550 है। आपको ये बताना है कि टोटल इन लोगों को कितना लाभ हुआ था। बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है। मैं इसको कुछ ऐसे देखूं कि ए ने लगाया 300 रुपये, बी ने लगाया 200 रुपये, दोनों मिलकर के 500 रुपये लगाया इन लोगों ने। अब इस 500 रुपये पे आपका जो प्रॉफिट हुआ था वो था, जो भी था वो नहीं दिया है, लेकिन इसका 5% इन लोगों ने डोनेट कर दिया। तो इसका 5% जब डोनेट कर दिया तो 500 का 5% हुआ 25। तो अब रिमेनिंग कितना हो गया, 500 में से 25 माइनस हो गया तो 475 रुपया इनके पास बच जाता है। अब ये जो प्रॉफिट बचेगा इसको ये लोग वापस बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। तो ये 3:2 के अनुपात में जब बांटेंगे इसको, तो इसको मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, ये दोनों निकाल लेते हैं अपन। इसको 475 है तो 3/5 करिए और फिर 475 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 3/5 गुणित 475 होगा और ये 2/5 गुणित 475 होगा। तो इन दोनों का शेयर आपको मिल जाएगा, इसको मिलेगा 285 और इसको मिलेगा 190। आपको अगर देखा जाए तो टोटल ये 285 और 190 मिल रहा है। इसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये मैंने आपको एडिशनल इसलिए बताया क्योंकि आपको हो सकता है ए का हिस्सा या बी का हिस्सा अलग अलग करके भी पूछ दे, तो यहाँ तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी हम देख लेते हैं आगे हमको कैसे करना है। ये जो 475 था, 475 का प्रॉफिट हुआ था इनको, तब इसका था आपका 500। हमने इसको 500 यूनिट माना था, 475 को हमने 500 यूनिट माना था। तो हमको निकालना है कितना, ए का शेयर क्या था 8550 हो, तो 285 के गार्डिंग करके देख लीजिए आप। ठीक है। जब 285 रुपये ए को मिल रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट 500 का था। अब आपको कहना है कि भाई वो तो 8550 रुपये पाता है प्रॉफिट में, तो 8550 हो तब ये कितना हो जाएगा, बस ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 500/285 गुणित 8550, ये आपको सिंप्लीफाई करने पे फाइनल आंसर आपको बता देगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये आप समझ लीजिएगा। 5 से कैंसिल कर सकते हैं, यूनिट में जा सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। बस इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 15,000 बनता है। ठीक है। तो आप उसको उस हिसाब से जाइए कि जो आपको कंफर्टेबल हो, जैसे 5 से है कैंसिल करेंगे आप, या फिर आप यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तब इस पर पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, बट फाइनली इसका सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपको 15,000 देगा।
तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में आप जाकर के टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप केवल देख के बनाना है, आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें एक लाइन भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 4 गुना है। बताइए निम्न में कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। अब आपके पास जो ऑप्शन है 40, 45, 42 और 50। ठीक है, आपको देख के ही बताना है, इसमें कहीं और कोई गणित नहीं लग रहा है, आप थोड़ा सा समझिए बस क्वेश्चन को। ये कहता है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या, मान लो लड़कों की संख्या जो है वो कहता है लड़कियों की संख्या का 4 गुना है, तो गर्ल्स जो है मान लिया मैंने x है, तो बॉयज ऑब्वियस सी बात है 4x होंगे। तो टोटल की अगर बात करूंगा तो x प्लस 4x मतलब 5x हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्कूल उस कक्षा की बात कर रहा है कि उस कक्षा में जो विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी वो 5 का कोई मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा। अब आप देखिए ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, सिवाय इसके। तो 42 ही एक ऐसा है जो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा। तो आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को देख के बनाने भी आना पड़ेगा। आप जैसे ही आपने देखा 4 और 1 5 है और इसमें सब के सब 5 के मल्टीपल है 42 को छोड़कर, तो आपको तुरंत वहां पे टिक लगा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी थोड़ा मेंटल गेम का क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ और थोड़ी स्पीड के साथ अपना मतलब क्या कहूँ मैं, धीरज धर के आपको काम करना पड़ेगा। चलिए कैसे करते हैं। ये कहता है कि बी ए से दुगुना बड़ा है, मतलब अगर ए और बी की बात करूं तो ए के से बी जो है वो बड़ा है। कितना बड़ा है? वो दुगुना बड़ा है, ये बाद में बात करेंगे हम दुगुना और तिगुना की। लेकिन ए जो है वो सी से दुगुना बड़ा है, मतलब ए से पहले सी आ जाएगा। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, आप देखते जाइए, बढ़ते हुए क्रम में मैं लिख रहा हूँ कि बी जो है ए से बड़ा है और ए सी से बड़ा है। ई जो है बी से दुगुना बड़ा है, चलो भाई इसके बाद आ जाएगा ई। फिर वो कहता है कि सी जो है डी से दुगुना बड़ा है, तो इसका मतलब डी जो है वो यहाँ पे आएगा क्योंकि डी से बड़ा सी है। अब ये पूछ रहा है कि ये सारे में आयु में दूसरे नंबर पे कौन है। अब इसको आप एनालाइज आसानी से कर सकते हैं। सबसे छोटा डी है, फिर उससे बड़ा सी है, फिर उससे बड़ा ए है, फिर उससे बड़ा बी है और सबसे बड़ा ई है। मगर उसने सबसे बड़ा नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि आयु में दूसरे नंबर पे कौन है। तो आयु में दूसरे नंबर पे मुझे बी नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा तो ई है, उसके बाद आ रहा है बी का नंबर। तो आपका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, जिसमें बी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप ऐसा ट्री बना लेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। आज की वीडियो का आखिरी सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में आपने कुछ बातें नोट की होंगी अगर तो देखा होगा कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और आपके सामने रखने की कोशिश किया था। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है बट इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। कहता है कि एक आदमी 10 रुपए की एक टॉफ़ी की दर से 100 टॉफ़ी खरीदता है। एक टॉफ़ी की कीमत 10 रुपए है और 100 टॉफ़ी वो खरीद रहा है। 5 रुपए की एक टॉफ़ी के दर से 200 टॉफ़ी खरीद रहा है और बाद में दोनों को मिक्स कर देता है और मिक्स करके वो क्या करता है 4 रुपए की एक की दर से बेच देता है। ऐसा करने पे इस लेन देन में उसको कितना हानि हुआ ये आपको बताना है परसेंट में। तो देखिए बहुत सिंपल सा इसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? 10 रुपए की एक टॉफ़ी है और 100 टॉफ़ी खरीद रहा है, तो 10 और 100 का मल्टीप्लाई होगा एक। दूसरा वो 5 रुपए की एक टॉफ़ी की दर से 200 टॉफ़ी खरीद रहा है, तो ये हो जाएगा। तो ये 100 और 10 मिला के 1000 बन जाएगा, 5 दूनी 10 करके ये भी 1000 बन जाएगा। तो 2000 रुपए की इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस के लिए जब हम जाएंगे तब ये क्या बोलता है कि 4 रुपए की एक के दर से बेच देता है। उसके पास टॉफ़ी कितने हैं? उसके पास टॉफ़ी है 300। उनको वो 4 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, एक को 4 रुपए के हिसाब से, मतलब 1200 रुपए में उसने सारी टॉफ़ी बेच दी। तो भैया 2000 रुपए में उसने खरीदा था, 1200 रुपए में उसने बेच दिया, तो कुल मिला के उसको तो लॉस हुआ ना। और लॉस जो हुआ वो 2000 में से अगर मैं 1200 माइनस कर दूं तो 800 रुपये बचते हैं। ये 800 रुपये उसको लॉस होगा, लेकिन लॉस को आपको परसेंट पूछा है। तो लॉस परसेंट मतलब 800 में आप 2000 को भाग दे दें
और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें 0 0 का तो बहुत बड़ा रोल नहीं है, आप इसको कैंसिल कर दें, 2 एकम 2 चौक, तो ये 40% का इसको नुकसान हो गया और बंदे को बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान हुआ है। तो इस तरह से आपने ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज देखे, हमारे साथ डिस्कस किए। अगली वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, बने रहिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और लाइक करने में भी कोई बुराई नहीं है अगर आपको पसंद आया हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।